अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम पे सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके पति ने बहुत सगे रिलेटिव्स को यहाँ अमेरिका में सेट किया है और सास भी यहाँ है। वो बहुत बुरा व्यवहार करती है। ऐसी सास आई थिंक ऐसा लगता है कि ऐसी आत्मा भगवान क्यों पैदा करते हैं। मेरा बच्चे का खाना भी फेंक देती है और बर्तन बहुत खराब है, वातावरण बहुत खराब है और सास से दूर रहना चाहती हूँ लेकिन दूर नहीं रह सकते। मेरा हस्बैंड एक ही बेटा है उनका। बहुत टेंशन उनके लिए रहता है। मेरी सास जैसी आत्मा तो लगता है हम सकाश देख के भी ठीक नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत सारी आत्मा को बहुत दुख दिया है। मैं मिलना नहीं चाहती हूँ, डर लगता है, क्या करूँ। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी आपने ज्ञान को समझा ही नहीं है, न कर्म की गति को समझा है। आपकी सास बुरी नहीं है, आप ही उसके नेगेटिव चिंतन, नफरत, घृणा वगैरह करके आपने ही उनके साथ और आपके परिवार के साथ के हिसाब किताब खींचा है बाहर, इसीलिए वो बिगड़ती गई है और पाप कर्म बढ़ता गया है। तो पहले तो आपको चेंज करना है। देखो, भगवान क्यों पैदा किया, ये तो सवाल उठता ही नहीं है ना। हमारे ही तो कर्म है। सास के साथ है, सास का आपके साथ है। आपने कभी कोई जन्म में उसकी सास होगी और आपने सब किया है और वही चीज आप खींच रही हो, तो बंद आपको करना होगा। इसीलिए पहले तो ये नफरत, घृणा निकाल दो और जो आपको चाहिए, मैंने पहले भी आपको बताया था और विधि में भी मैंने बताया है कि योग के प्रयोग क्या है, कैसे करना है और सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम अनुसार एक लिस्ट बनाओ और इसको फॉलो करो। जो चाहिए वही सोचना है। अगर अभी गर्मी है और आप हीटर शुरू करेंगे तो गर्मी बढ़ेगी या कम होगी। तो आपको चाहिए ठंडी, तो आप क्या करेंगे, एसी शुरू करेंगे ना, तब ठंडी मिलेगी। तो यहाँ भी ऐसा ही है, आपको जो चाहिए उससे विपरीत आप सोच रहे हो तो वही चीज बढ़ती जाएगी। ये साइंस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो भगवान किसी को भी पैदा नहीं करता, ना भगवान किसी को दुख देता, और वो तो सब सिर्फ अभी रास्ता बताते हैं कि कैसे हम हिसाब किताब चुकतू करें। तो ये पहले बात माइंड में क्लियर करो और एक लिस्ट बनाओ। आपकी सास कैसी होनी चाहिए, घर का वातावरण कैसा होना चाहिए। ये वातावरण भी वो नहीं बिगाड़ रही है, आप बिगाड़ रही हो। अभी पदम गुना हो रहा है, इसीलिए जल्दी जल्दी होता है, बहुत कड़े हो जाता है। उनका तो एक का एक बनेगा लेकिन आपका तो एक का पदम गुना बनेगा। इसीलिए लिस्ट बनाओ और वही सोचते रहो सारा दिन। अगर नेगेटिव विचार आए तो 3 बार कैंसर करो और 3 बार उसका पॉजिटिव से भरो।
तो आप कीचड़ निकालना बंद करो और पॉजिटिव सोचना शुरू करो। और ऐसा, ये जो आपने कहा कि ऐसी आत्मा तो योग से भी नहीं बदल सकती या सकाश से नहीं, तो पहले आपको सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दे दी कि ये योग से भी बदलने वाली नहीं है, तो नहीं बदलेगी। पहले तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि योग से ही ये बदलेगी। देखो, हमारे 3 शरीर है, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। कारण शरीर परमात्मा के साथ जुड़कर उनकी एनर्जी से ही खत्म होता है। सूक्ष्म शरीर दुआओं से खत्म होता है, और दुआ के लिए ही हम कह रहे हैं कि अपने परसेंटेज निकालो, लोगों की दुआ के लिए सेंटर खोलो, तो आपको दुआ ऑटोमेटिक मिलेगी। देखो फिर आपका वातावरण कैसा बदल जाता है, क्योंकि दुआ से आपके सूक्ष्म शरीर क्लीन होगा। और स्थूल में प्रैक्टिकल करना है, जो चाहिए वो सोचना है, वही ईथर तत्व से खींचना है। सारी बातें हमने बता दी है। और ये डर है ना, वो डर ही आपको बीमार करेगा, माइंड की बीमारी करेगी। आपके हस्बैंड की टेंशन आप ही बढ़ा रहे हो, वो नहीं बढ़ा रही हो। इसीलिए ये डर ही आज दुनिया में सब डिप्रेशन में जा रहे हैं, और उसकी असर तन पर होगी तो भोगना आपको भोगनी पड़ेगी, क्योंकि आपने सारे नेगेटिव एनर्जी, संचित पाप कर्म खींचा है। तो ये नहीं स्टॉप करेंगे तो आपके ऊपर है। मुझे तो कोई या बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अभी से ही, लास्ट टाइम भी मैंने बताया, सिर्फ प्रश्न पूछने से कुछ नहीं होगा, उसका निवारण करो। इसीलिए किसी ने कहा है कि समस्या ऑलवेज कम विद द सॉल्यूशन, बट हम समस्या का चिंतन करते करते सॉल्यूशन गुम हो जाता है। तो सॉल्यूशन पहले हो ही जाता है, लेकिन उसके लिए चाहिए मन शांत, जिसको आत्मा का आवाज कहते हैं। तो ऐसे नहीं है कि ये सांस ऐसी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, नहीं। हम क्या है, हम अपने आप को सुधारे पहले, और फिर आत्मा को डायरेक्ट संस्कार परिवर्तन की कमेंट्री देखो, माफी की कमेंट्री रोज करो। लास्ट टाइम भी मैंने कहा कि पावरफुल अमृत वेला करो, दिनचर्या मनचर्या सेट करो, योग की पहली अवस्था फिक्स करो। सब आपको करना है, उनको कुछ नहीं करना है। और फिर पावरफुल अमृत वेले के बाद जब वो आत्माएं सोती है, सारे परिवार के आत्माओं को क्षमा दो, 10 दुआएं दो, और फिर अंत में आपको जो चाहिए वो हो गया है, ऐसा बाबा की शक्ति लेके करो। तो ये विधि भी मैंने यूट्यूब पर रखी है। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी हर संडे को एक्स्ट्रा चीज में आती है। तो अभी हमने तो बताया है, और हाँ, वेबिनार में भी आ रहा है, सब कुछ बता रही हूँ, इजी रास्ता बता रही हूँ। तो वेबिनार के भी सारे टॉपिक सुनो। इसमें अगर आप बिजी रहेंगे तो इनपुट पॉजिटिव होगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में सारी बिलीफ बदलती जाएगी, पॉजिटिविटी से चक्र बनते जाएंगे। तो ये सब करना है। और धन सेवा भी करो, मनसा सेवा तो ऑटोमेटिक हो जाएगी अगर आप अपने आप को परिवर्तन करेगी तो। और आपने कुछ नहीं देखा है, मैंने तो ऐसी सास देखी है, हमारे पहचान वाले हैं, छोटेपन से आसपास वाले की भी बात सुनी, तो वो ये जो आपके साथ कर रही हो तो कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा करती है। लड़के के साथ सोती है उसकी रूम में, और बहू को या साथ में सुला देती है, या दोनों के बीच सो जाती है, क्योंकि दोनों साथ ना सोए। ऐसा ऐसे भी है। तो ये ऐसा आपका चिंतन चेंज करेंगे तब करेंगे। और आप तो दूसरी आपकी फ्रेंड की बेटी को बदलना चाहती है, पहले अपने आप को बदलो, ये वाइब्रेशन कुछ नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो अभी करना शुरू करो, वरना नेक्स्ट टाइम में टू लेट हो जाएगा और पदम गुना बन जाएगा।
अभी हमारी कर्म की गति बदल गई। आप सुनो, कर्म की गति के भी टॉपिक रखा है। कोई बात ऐसी नहीं है जो बाकी है। 2000 वीडियोस बनी है, इसमें से कई राज ही रखे हैं। दूसरे प्रश्न के उत्तर है, लेकिन राज के ही रखे हैं। वो राज सुनो तो आपकी बुद्धि का ताला भी खुलेगा, पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी, और आप अपने को चेंज करेंगे तो दूसरों को भी चेंज करेंगे। 16 वीडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में। सब करना है। देखने के लिए 100 पीस तो नहीं है ना। ठीक है। ओम शांति।